से सेकंड भाव में, और शुक्र सूर्य बुध वक्री हैं और मंगल ये सब इसमें बैठे हैं, और पांचवें में राहु, राइट, और केतु 12वें में। सर इनका अकारक अगर हम देखें तो शुक्र हैं और सूर्य भी हैं वो, लेकिन वीक हैं, और शनि भी हैं लेकिन वो थोड़े से वीक हैं, लेकिन शुक्र मेन अकारक हैं। केंद्रपति दोष लगा हुआ है इस पत्री में, इसमें बुध एंड गुरु दोनों को। योग कारक हैं चंद्रमा, और बाधक हैं बुध, मारक हैं मंगल और बुध। ये 23 साल के नौजवान हैं, और प्राइम टाइम में इनकी बीमारी होने के बारे में ग्रह क्या बता रहे हैं हमें ये देखना है, क्या इनको कोई बीमारी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कौन सी हो सकती है। पहला प्रश्न यही है कि इनको बीमारी हो सकती है या नहीं। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि इनका लगन जो है वो मीन है, और स्वामी उनका वक्री गुरु हैं जो, और वो लगन में ही स्थित है। यह गुरु प्रधान कुंडली है, और हर भाव और हर राशि से गुरु का संबंध बन रहा है। लगन पापकत्री है, इस कारण लगन वीक हो गया और स्वास्थ्य भी वीक हो गया, इनकी इम्यूनिटी वीक हो गई मतलब एक तरह से। तो सारी उम्र इनको कुछ ना कुछ परेशानी हेल्थ वाइज रहेगी ही, लेकिन गुरु के कुछ शुभ परिणामों में कमी आएगी, और स्वराशि गुरु फिर भी अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा चंद्रमा और शनि का योग, जिसको हम विष योग के नाम से जानते हैं, वो दूसरे हाउस में बन रहा है, और इस कारण निराशा और जल्दी परेशान हो जाना इस तरह की उनको रहेगा। और 12वें भाव का केतु भी जो है वो सर्जरी की तरफ इंगित कर रहा है। चंद्रमा और मंगल का परस्पर राशि परिवर्तन भी है, और ये परिवर्तन होने के बाद स्थितियां कुछ सुधरने की तरफ इशारा कर रही हैं। 6th भाव जो है वो सिंह राशि वाला है, और उसका स्वामी सूर्य 5th भाव में स्थित है, अर्थात वो अपने से 12वें में स्थित होने के कारण फल देने की क्षमता में कमी आ गई। और लगन का फिक्स सिग्निफिकेटर सूर्य भी कमजोर होना दर्शा रहा है, इसलिए जातक की इम्यूनिटी कमजोर हो गई, हड्डियां वीक हो गई, और इसलिए वो जल्दी ही बीमार हो जाएगा। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो जल्दी से उसको पकड़ लेगी। इसके अलावा जातक के परिवार में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है, अत्यंत तर्क वितर्क और टेंशनफुल वातावरण के कारण जातक का मन परेशान रहता है, और लगातार ऐसे वातावरण में रहने के कारण उनको परमानेंट स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, और इस कारण से उनका पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जातक कई बार दोस्तों के प्रभाव में या किसी और कारण से एज ए टेंशन रिलीवर अपना ड्रिंक के लिए ऑप्ट करना शुरू कर दे, या स्मोकिंग की तरफ चलना शुरू कर देगा, तो फिर तो वो लाइलाज बीमारी के रूप में कन्वर्ट होने के भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि 8वां भाव लंबी बीमारी दर्शाता है, और तुला राशि का स्वामी शुक्र अकारक है। शनि और सूर्य भी आंशिक रूप से अकारक हैं। तो इस तरह से शुक्र मंगल और सूर्य से पीड़ित हैं, शुक्र मंगल और सूर्य से पीड़ित हैं। तो ये हमें सब बातें ये कह रही हैं इन शॉर्ट में कि उस व्यक्ति को बीमारी आसानी से पकड़ लिया करेंगी, जब भी कोई बीमारी आएगी वो आसानी से उनसे ग्रसित हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है, अब उसकी तरफ कुछ बात करेंगे। 5वां और 6ठा भाव सर्वाधिक पीड़ित है इस पत्री में, 5वां और 6ठा भाव सर्वाधिक पीड़ित है। 5वां भाव पेट को दर्शाता है, टेंशन और स्ट्रेस के कारण जातक एक अजीब सी घुटन और हीन भावना से ग्रसित है, इस कारण स्वभाव चिड़चिड़ा और अनप्रिडिक्टेबल भी है। और दूसरी तरफ पाचन तंत्र कमजोर है, और उससे संबंधित सारे अंग प्रेशर में आ जाते हैं, और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के रूप में फिर वो आखिर में कन्वर्ट हो जाती है बात। योगों का ग्रह यह भी बता रहा है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इनको रहती है, जो भविष्य में कन्वर्ट हो सकती है पाइल्स में, फिशर में, फिशला और हर्निया की प्रॉब्लम होने की चांसेस इनके हैं। तो इस तरह से वैसे भी हम जानते हैं डिसीज को अगर हम बाइफरकेट करें तो मतलब ईज को खत्म करने वाली बात, डिसीज माने जो चीज हमारी ईज को खत्म कर दे, तो उनको पेट से संबंधित या इसी तरह की कोई भी बीमारी के संभावनाएं ज्यादा हैं। अब इलाज के लिए हम बात करें तो इसका उत्तर हम 9वें भाव से देख सकते हैं। वृश्चिक राशि है वहां पे, और उसका मंगल स्वामी है, लेकिन मंगल नीच का है, तो इसलिए उनको सही समय पर उचित इलाज मिलने में थोड़ी सी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन डॉक्टर बदलने पर या स्थान परिवर्तन करके इलाज कराएंगे तो बीमारी उनकी सही हो जाएगी और दवाई भी लगने लगेगी। उनको डॉक्टर भी सही तरीके से गाइड कर पाएंगे कि कैसे वो चलें और किस तरह से वो अपने को सही रखें फ्यूचर के लिए। एक्सीलेंट।
मतलब रियली मैं कहूँगा यू डिजर्व क्लैप। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया। लीवर बहुत वीक होगा इस कुंडली में डेफिनेटली। हाँ जी। स्ट्रेस, पैनिक, एंजाइटी, ये इस कुंडली में आप इजीली देख सकते हैं बड़े। हाँ जी। तो ये चीजों पे आप ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा बताया आपने, अद्भुत। कि एक एक चीज को आपने तो निचोड़ निकाल के रख दिया कि कौन सी चीज कैसे कहाँ से, सब चीजों को बहुत अच्छे से बताया। ये 23 साल के हैं, अभी प्राइम यूथ है इनका, लेकिन इतनी अभी भी प्रॉब्लमेटिक एरिया में, मतलब मानसिक रूप से भी परेशान है, फिजिकल में भी इनको लथार्जी और वो उस तरह से प्रॉब्लम रहती है। तो हर तरफ से ये इनको प्रॉब्लम्स ही हैं। अभी तो शायद ये पढ़ ही रहे होंगे एक तरह से, 23 साल में तो हो सकता है अभी पढ़ाई पूरी कंप्लीट भी ना करी हो, मतलब। तो इसलिए और ज्यादा ऐसे लगता है कि प्राइम यूथ में इसके साथ ऐसे हो रहा है। हाँ, उसमें देखिए कई बारी हम जब जन्म लेते हैं, ईश्वर ने हमें हमारे पूर्व जन्म के कई कर्मों का जो है आधार पर हमें एक बिल्कुल। ग्रह स्थिति दी होती है, जो हमारे हर चीज को झेलने की स्थिति को भी बताती है कि कल को कोई प्रेशर आएगा, मैं उसको झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा। ये नहीं झेल पाएगा। हाँ जी। ये बड़ी जल्दी पैनिक में आने वाला, एंजाइटी स्ट्रेस से बड़े जल्दी परेशान होने वाला बंदा है। और हाँ जी। इसकी वजह से इसको खराबी होगी, कॉन्स्टिपेशन होना बड़ी सामान्य सी बात है इस कुंडली के अंदर, और इसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इस वजह से इस जातक को या तो पाइल्स या फिस्टुला फिशर्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हाँ जी। ग्रेट। ठंडा खाते होंगे एक तो, ये बहुत ज्यादा इनको ठंडी चीजें पसंद होंगी। हम्म। ठीक है। और ठंडी ठंडी चीजें खाने के कारण से भी जो है, और अत्यधिक वात जिसे कहते हैं, वो वाली भी कारणों से इनको प्रॉब्लम होंगी। अत्यधिक वात।